प्रिया से कहा मुझे बैराग चढ़ गया है, मैं बाबा बनना चाहता हूं। तो बहुत अच्छी बात गौर प्रिया ने कही। गौर प्रिया ने कहा देखो बैराग रोज रोज नहीं चढ़ता है, अगर सही सही चढ़ गया है तो तुरंत बाबा बनूं। उन्होंने सोचा था हम बाबा बनने को कहेंगे तो ये मनाएगी रोएगी, लेकिन धन्य है हमारे आर्यावर्त की विदुषी गौर प्रिया ने कहा बैराग रोज रोज नहीं चढ़ता है, अगर बैराग चढ़ गया है तो निकल जाओ घर से, आज ही बाबा बन जाओ, लेकिन अर्धांगिनी होने के कारण मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वहीं से हाथ जोड़ ले बस। गौर प्रिया ने कहा अर्धांगिनी होने के नाते मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कैसी शर्त? धन्य है गौर प्रिया, तुमने कितनी अच्छी बात कही। आज भी आप लोग सुन लो, जब बाबा बनने का मन हो तो केवल इस शब्द पे ध्यान दे देना। गौर प्रिया ने कहा था जाओ घर छोड़े हरि मिले तो घर तजो तुरंत। जरा शब्द समझिए, जाओ घर छोड़े हरि मिले। अगर घर छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति हो रही है तो तत्काल घर को छोड़ दो और जाओ भगवान को पकड़ लो, लेकिन घर छोड़ो और घर घर फिरो कुत्तन जैसे। आजकल देखा नहीं बाबा कैसे फिरा करते हैं। गौर प्रिया ने कहा जो घर छोड़े हरि मिले तो घर तजो तुरंत। अब घर छोड़ो घर घर फिरो तो अपने घर आन। अगर घर छोड़ने के बाद जा रहे हो तो जीवन में किसी की देहरी पर पैर न रख दे, क्योंकि घर छोड़ कर जा रहे हो। और अगर घर छोड़ने के बाद भी रिश्ते इकट्ठा कर रहे हो तो कहे कि बाबा इससे अच्छा तो घर में बने बैठे। मैंने देखा है लोग घर छेड़ के बाबा हो जाते हैं और इसके बाद ये मकान, वो यज्ञशाला, ये धर्मशाला, ये मंदिर, ये नाना प्रकार की संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर कहां बाबा हुए। यानी जो छोड़ करके आए थे जब वही कर्म करना है तो अपने घर में किए होते तो कम से कम संतानों को इकट्ठा होता। अगर त्याग दिया है तो फिर लौट करके एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। महामुनि कर्दम ने कहा देवहूति मैं घर का परित्याग करके संन्यास मार्ग की ओर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा थोड़ा पिताजी से पूछ ले। और जिस समय देवहूति ने नेत्र बंद करके अपने पिता का ध्यान किया, बंधुओं पिता तो पिता रहे, स्वयं भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे पुत्री क्या बात है। देवहूति ने कहा आपके दामाद घर का परित्याग करके जा रहे हैं। वो कोई शिकायत के रूप में नहीं उसने कहा, अब बताइए मैंने कन्याओं का विवाह कहां करूंगी। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा आप परेशान ना हो। और उन्होंने महामुनि कर्दम को बुला करके कहा कर्दम क्या पाने के लिए तुम घर छोड़कर जा रहे हो। बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम घर छोड़ करके जा रहे हो अपने कर्तव्य का पालन करो तो परमात्मा चल करके तुम्हारे पास आएगा। अरे परमात्मा ने जो तुमको पाठ दिया है ईमानदारी से करके तो देख लो। जैसे परमात्मा ने हमको आपको मनुष्य शरीर दिया है, कभी एकांत में बैठ के सोचना मनुष्य के आचरण है हमारे अंदर। इसी समाज में ऐसे ऐसे मनुष्य पड़े हैं जो जानवरों से बदतर। अगर परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है तो पहले मनुष्य तो बन के देख लो। जैसे परमात्मा ने हमको आपको बेटा बनने का रोल दिया है या बेटी बनने का रोल दिया है, सबसे पहले यहीं से तो पाठ शुरू होता है। अभी किसी के भाई तो बन नहीं जाओगे, किसी के पति तो बन नहीं जाओगे, किसी के पिता तो नहीं बन जाओगे, जन्म लेते ही किसी के बेटे ही तो बनोगे। मान लो परमात्मा ने आपको बेटी या बेटा बनाकर भेजा है
तो पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, बेटी का क्या कर्तव्य होता है, इस पाठ को ईमानदारी से पहले करो। और अगर ये पाठ ईमानदारी से करते बन जाए, साल 2 साल बाद हो सकता कोई और बहन भाई हो जाएं, तो अब आपको एक पाठ और मिल गया, रात भर भाई या बहन का पाठ। इस पाठ को ईमानदारी से करो। आजकल देखते भगवान ब्रह्मा ने कहा, कर्दम, जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तुम केवल अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो। अगर तुमने ईमानदारी से पालन किया है तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं वचन देता हूं, भगवान खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। और बंधुओं वही हुआ। महामुनि कर्दम के यहाँ 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। बोलो कपिल भगवान की जय।